मित्र नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर प्रोफेसर रामनाथ झा साहब मौजूद है और आज एसजेएनसी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आपका एक व्याख्यान था शंकराचार्य जी पे और एक कितना चक्षु खोलने वाला था और ज्ञान भरा आपका तो व्याख्यान था। लेकिन सर, हम आपसे दो तीन चीज़ें जो आपने बताई और मुझे लगता है कि सारे दर्शकों तक पहुंचने चाहिए। शंकराचार्य जी के जीवनचर्या में जो आपने बताया था, शंकराचार्य जी और नर्मदा का जो आपने एक बताया था, एक श्लोक जो नर्मदा अष्टक में आता है, हम उससे वो श्लोक भी जानना चाहेंगे, उसका अर्थ भी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जब आचार्य शंकर ओंकारेश्वर में थे तो जी एक कथा आती है कि एक समय आया कि बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया जी और नर्मदा में बहुत अधिक जल आ गया। तो उनके जो गुरु गोविंद पाद जी थे जी वो समाधिस्थ थे और वहाँ तक नर्मदा का जल पहुँच गया था। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आचार्य शंकर ने एक नर्मदाष्टकम की रचना की जी और जो स्तोत्र वाचन हुआ और उस स्तोत्र का इतना प्रभाव पड़ा, नर्मदा नदी से उनका इतना तादात्म्य हुआ जी कि उसके बाद कहते हैं कि जो पानी का जल कम होना शुरू हो गया। जी लेकिन इसके मूल में जो विषय है वो है कि आचार्य शंकर का नदी के प्रति कितना तादात्म्य था, जी वो जी प्रकृति के जो तत्व हैं जी उससे कितने वो जुड़े हुए थे। जी तो इस विषय में मैंने एक श्लोक सुनाया था बिल्कुल बिल्कुल कि त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम जी कलौ मलोग भारहारि सर्व तीर्थ नायकम बिल्कुल सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बिल्कुल बिल्कुल इन कैसी नर्मदा, जी तो कहते हैं माता नर्मदा ऐसी हैं जिसके जी अंदर मछलियां घूम रही हैं, मगरमच्छ हैं, जी उनके ऊपर जो है पक्षी जो है वो विचरण कर रहे हैं, जी तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और अनेकानेक जीव जंतुओं को आश्रय देने वाली जो माता नर्मदा है, बिल्कुल तो बिल्कुल उनको हम प्रणाम करते हैं। तो जी उन्होंने माँ नर्मदा के वर्णन के क्रम में पूरी इकोलॉजी, पूरे पर्यावरण को उन्होंने जोड़ दिया है कि इस प्रकार हमें नदी के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। जी और हम जब नदी का जब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि लाखों लाख जीव जंतुओं को आश्रय देने वाली ये नदी होती है जी और वो यदि हैं तो हम हैं, सही बात है। यदि वो नहीं हैं तो हम नहीं हैं। बिल्कुल तो इसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है जी और जो उनके दर्शन में जो एकात्मता का भाव है, जी उसकी अभिव्यक्ति है नर्मदाष्टकम। बिल्कुल। आपने नदी का जिक्र करा, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होती है। हम तो इंदौर के निवासी जो है 55 साल से नर्मदा का जल पी रहे हैं। आपने अपने व्याख्यान में, चूंकि समसामयिक है, मैं उसका जिक्र भी आता हूँ, यमुना नदी का जिक्र करा था और यमुना नदी पे आपने बताया था कि एक शंकराचार्य जी ने इस पे एक पूरा ग्रंथ लिखा है। आज यमुना नदी का स्थिति अलग है, उस समय अलग थी। हम आपके माध्यम से वो स्थिति जानना चाहते हैं जब यमुना यमुना थी और आज जो है, जो आपने भावार्थ बताया था, वो किस प्रकार चेंज हो गया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आचार्य शंकर की जब यात्रा हो रही थी जी उस क्रम में वो कुरुक्षेत्र से दिल्ली होते हुए जी और मथुरा वृंदावन होते हुए प्रयागराज गए थे, जब कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना था उनको। जी इसी क्रम में जब वो मथुरा जाते हैं तो उन्होंने यमुनाष्टकम की रचना की। बिल्कुल बिल्कुल और जो यमुना के प्रति जो उनका भाव है वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि तथाकथित जो जिसको हम आज आधुनिक शिक्षा कहते हैं, जी उसका परिणाम जो है वो यमुना ये है कि हम उसमें पैर नहीं रख सकते, पानी पीना तो दूर की बात है। सही बात है। ऐसी यमुना वस्तुतः है क्या? हम्म। तो आचार्य शंकर ने जब यमुनाष्टकम लिखा तो उनका मैं एक श्लोक जो है वो मैं बताया था जी कि मुरारिकाय कालिमा ललाम वारि धारिणी तृणीकृत त्रिविष्ट पात्रिलोक शोक हारिणी मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी। वाह। कि वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो रंग है जी वही रंग यमुना का है। और वो यमुना जो है वो मानो इतनी पवित्र और इतना वहाँ का वातावरण अच्छा है जी कि स्वर्ग को भी वो पीछे छोड़ रही है। सही बात है। और वहाँ पर जो किसी का मन ठीक नहीं है, किसी का शरीर ठीक नहीं है, तो वो जब यमुना के किनारे जाता है तो वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होकर ही लौटता है। जी
ऐसी यमुना को की मैं वंदना करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आचार्य शंकर ने जो यमुना के स्वरूप का वर्णन किया है जी और आज की जो यमुना है उनको कलिंद नंदिनी कहा है। कलिंद मतलब सूर्य होते हैं। जी हमारी परंपरा में यमुना को सूर्य पुत्री कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल और उनके प्रति जो हमारे मन में भाव है वो भाव अब कहाँ चला गया? जी कौन शिक्षा हम पढ़ रहे हैं कि हम दिल्ली का जो जितना कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, उसको हम यमुना में प्रवाहित करते हैं। जी और यमुना को हमने ऐसा बना दिया है कि हमारे पशु उसका पानी नहीं पीता, हम नहीं जा सकते, हम पैर नहीं रख सकते। तो वो कालिया नाग की कथा आती है कि जब वो कालिया नाग आया था तो यमुना को जैसे विषैला कर दिया था और भगवान कृष्ण ने उसको वहां से भगा करके और फिर यमुना को स्वच्छ किया था। तो आचार्य शंकर हमें वो दृष्टि दे रहे हैं कि ये कालिया नाग रूपी जो हमारा जो गंदगी है, जो हमारा मन में भी गंदगी है कि हम यमुना को यमुना नहीं मानते, और जो हम जितने विकार हैं जी उसको हम यमुना में बहा के प्रदूषित कर रहे हैं और उसको विषयुक्त बना दिया है। तो एक बार फिर किसी कृष्ण भगवान की जरूरत है जो इस विष को, जो आज यमुना में सब जगह भरा पड़ा है, उसको दूर करें और यमुना के उस मूल स्वरूप को, प्रकृति को हमारे सामने लाएं, जो कि हमारी वास्तविक जो ज्ञान धारा है उसकी प्रतिनिधि है। बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहिए। मैं एक लाइन और भी बता रहा हूँ कि उन्होंने गंगाष्टकम की भी रचना की। अरे वाह और देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारन तरल तरल तरंगे, शंकर मौल बिहारिणी बिमले, मममति रास्ताम तब पद कमले। तो गंगा जी के भी बारे में उनके विचार जो हैं, आपको मैं बताऊं कि वो कहते हैं कि छिपकली होके गंगा के किनारे रहना ज्यादा श्रेयस्कर है और दूर रह के राजा बनना भी ठीक नहीं है। आप समझें कि माँ गंगा के प्रति उनका क्या भाव है और उस भाव को हमारे यहाँ उन्होंने यत्र तत्र प्रस्तुत किया है। तो आज पूरी दुनिया, यूएनओ, तरह तरह की संस्थाएं हैं। आज भारत सरकार जो है करोड़ का करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उस दूषित चिंतन को कौन ठीक कर सकता है जो हमारी दृष्टि बदल गई है और नदियों के प्रति जो हमारा मातृत्व भाव था वो कहीं खो गया है और हम तथाकथित आधुनिक शिक्षा में बह के उसी जीवनदायिनी नदी को बर्बाद कर रहे हैं जिस पे हमारा सब कुछ टिका हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए आज शंकराचार्य की दृष्टि को नहीं, ये वाकई उस समय सभी के जहन में था और इन दिनों उसको मैं इसी सामान्य ज्ञान से जोड़ रहा हूँ। आजकल हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए, और माँ का जिक्र जब आया था तो आपने शंकराचार्य से जुड़ी माँ की एक मार्मिक घटना का जिक्र करा था, और शंकराचार्य और उनकी माँ से जो उनका नाता था वो आपने जो यहाँ व्याख्यान में दिया, मुझे लगता है सभी उससे प्रेरित रहे और उनके सालों सालों चीज़ रहेगी। वो जो श्लोक शंकराचार्य जी ने माँ के लिए कहा था वो अनुवाद और उस समय जो परिस्थिति उन्होंने जो विद्रोह करा था उसका संक्षिप्त विवरण हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने इसलिए संकेत किया क्योंकि हमारे यहाँ जो माता का स्थान है जी, उसको पिता से 1000 गुना बड़ा कहा जी। तो वो माता क्या है जी? तो आचार्य शंकर 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया जी। और हमारी परंपरा में है कि माता जब तक, जो अविवाहित व्यक्ति है उसको माता जब तक आदेश न दे तब तक वो संन्यास नहीं ले सकता। सही बात। आचार्य शंकर एकमात्र उनके पुत्र थे, आचार्य शंकर के पिता नहीं थे, तो उन्होंने केवल एक वचन उनसे लिया था कि मेरी मृत्यु के समय आप उपस्थित रहे। तो जब वो श्रृंगेरी में थे और उनको एक तरह से इंट्यूशन हुआ कि मेरी माँ ठीक नहीं है और माँ के पास वो कालड़ी गए, तो वहाँ पे माँ उनकी बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में थी। तो उन्होंने माता की सेवा आरंभ की कि माता मैं इतना तो कभी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अंत समय में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उनकी माता जी ने कहा कि आप सन्यासी हैं, सन्यासी जो हैं वो किसी की सेवा नहीं करते, बिल्कुल, इसीलिए आप ऐसा न करें। तब उन्होंने मातृपंचकम की रचना की थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और माता को उन्होंने कहा था, वो श्लोक मैंने एक बताया था आपको कि आस्ताम ताव दियम प्रसूति समये दुर्बार सौलभ्य था, नैरुच्यम तन शोषणम मलमयी शय्या च सांवत्सरी, एकस्यापिन गर्भ भार भरण क्लेशस्य यस्य क्षमः
और दातुम निष्कृति मुन्न तोपि तनय तस्य जनन्यै नमः। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि जो माँ वो चीज है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो दुर्बार सुलभ्य था, ऐसा कष्ट होता है उसको कि माँ के अतिरिक्त उसको कोई अनुभव नहीं कर सकता। जी। कहते हैं माता जी आपने इस कष्ट का अनुभव किया है जब मैं गर्भ में था, और नैरुच्यम तनु शोषणम मलमयी सैया च सांवत्सरी, जब मैं गर्भ में था तो आपका स्वाद बदल गया था, कोई भोजन आपको नहीं ठीक लग रहा था, आपका शरीर जो है वो अलग प्रकार का बन गया था, और जब मैंने जन्म लिया तो मल मूत्र से युक्त सैया पे आप मेरे साथ वर्षों तक आप सोती रही और उसी में आप संलग्न रही। तो ऐसी जो आपकी स्थिति है आपने जो मेरे लिए किया, वो कहते हैं कि पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, बिल्कुल, इस कष्ट का उसका जो आभार व्यक्त करना है वो जन्म जन्मांतर में संभव नहीं है। इसीलिए मैं सन्यासी हूं या कुछ और हूं ये एक बात है, लेकिन माँ के प्रति जो पुत्र का भाव होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा कर रहा हूं आपके लिए, तो आप मुझे मना न करें इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरा सन्यास धर्म एक तरफ है और माँ एक तरफ है, बिल्कुल। इसलिए मैं सेवा करूंगा और मुझे इस जो मेरा जो भाग्य है इससे आप मुझे विरक्त अलग ना करें। तो ये उन्होंने माता के बाद और भी 4 श्लोक है, तो मुझे लगता है प्रत्येक बच्चे को हाँ, आपने जिक्र भी करा था, ये समझना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए जी, जी। कि माँ क्या है, माँ के प्रति हमारा क्या दायित्व है। और माँ के लिए आचार्य शंकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी परंपरा को स्थापित किया है, वो माँ के समक्ष उस परंपरा को अलग कर दिया। सही बात और है। कहा कि माँ से बड़ा कोई नहीं। तो ये एक संदेश बहुत बढ़िया। और यकीनन आपने जो कहा धार्मिक पुनर्जागरण के एक धोतक है शंकराचार्य जी, और वो माँ के प्रति जो भाव रखते हैं वो पाठ्यक्रम में होना चाहिए। मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाना चाहिए। चलते 2 अंतिम सवाल, क्योंकि आपका भी समय आपको दिल्ली निकलना है। सवाल में जो आपने एक अखंड शब्द का एक वाक्य बताया था वो आज के समय बड़ा समसामयिक है, और एक भारत शब्द का जो हम जान चुके हैं, युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि भारत का अर्थ क्या होता है, और अखंड भारत का जो आपने भावार्थ बताया था अखंड शब्द का, वो हम आपसे फिर जानना चाह रहे हैं। नहीं, अखंड शब्द जो है वो जैसे उनका अद्वैतवाद है, एकात्मवाद है, तो एकात्मवाद का मतलब भी है कि अखंड भाव जी। तो जो व्यक्ति के जो चेतना स्तर पर जो उसकी अखंडता है, एकात्मकता है, बिल्कुल, तो वही देश के प्रति उनका भाव रहा कि भारत अखंड है। अखंड का मतलब ही होता है कि जहाँ की सामाजिक समरसता है, बिल्कुल, जहाँ की सबके मन में एकात्मता है जी, जहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच में तादात्म्य का भाव है जी, जहाँ सबका सम्मान है, जहाँ माता का मातृभाव व्यक्ति में कूट कूट के भरा हुआ है, बिल्कुल, और जहाँ व्यक्ति मानता है कि इंद्रिक दृष्टि से भले ही हम भिन्न भिन्न हैं लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम एक हैं जी। तो ऐसे जितने भाव हैं वो वस्तुतः अखंड के परिचायक हैं। और इस अखंड भारत के लिए उन्होंने जो किया, जो 3 बार भारत की पैदल यात्रा की जी, और सबसे विचार विमर्श करके सबको इस सिद्धांत से परिचय कराते हुए उन्होंने देश के स्तर पर भी अखंडता स्थापित की और आत्मिक स्तर पर भी अखंडता स्थापित की। तो ये भारत है जी। और भारत का जो एक आपने विशेष अर्थ पूछा वो ये है कि भारत, भा का मतलब ही प्रकाश या ज्ञान होता है, बिल्कुल, और रत का मतलब उस प्रकाश या ज्ञान में जो लीन रहने वाला समाज है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। भारत उस देश को कहते हैं जहाँ ज्ञान को प्रधान मानकर, ज्ञान को आधार मानकर और अनुसंधान में संलग्न रहने वाला जो समाज है वो भारत है। तो वो भारत अखंड है। तो इस दृष्टि से हमें भारत को समझना चाहिए। और वेद की चर्चा हुई तो वेद का मतलब उस अखंड ज्ञान की बात है, वेद का मतलब ही ज्ञान है। तो उसको आधार बना करके आचार्य शंकर ने अपना पूरा सिद्धांत, अपना पूरा जीवन उसको समर्पित किया। और इस तरह से भारत कोई आज एक नॉलेज सोसाइटी नहीं बना है, बिल्कुल, भारत अनादिकाल से नॉलेज सोसाइटी है, क्योंकि भारत के चिंतन में ज्ञान केंद्र में बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो ये भारतवासी को समझना चाहिए
और भारत जब तक इसको जानता रहा तो भारत इसी तरह से धन धान्य और ज्ञान से संपन्न रहा। तो इसका बोध होने पर ही भारत किस प्रकार विश्व गुरु रहा, और भारत में वो पोटेंशियल आज भी विद्यमान है कि भारत फिर से अपनी स्थिति को दुनिया में ला सकता है, दुनिया को दिशा प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विचार दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। तो इसको हमें जानना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए और देश को पुनः एक बार विश्व के गुरुत्व पद पे लाना चाहिए। यही हम सबका ऋषि ऋण है और यही हम सबका कर्तव्य है। तो यही मैंने संकेत करने। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते एक आखिरी सवाल यदि आप जवाब देना चाहें, चूंकि शंकराचार्य जी का मंडलेश्वर में बहुत बड़ा खुला है, मूर्ति लगी, आप वहाँ विजिट करें, कहीं कभी गए हैं? नहीं, मैं पिछले 7 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और उसका जब से उसकी योजना बनी है तब से मैं उसमें संलग्न हूँ। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वहाँ हो सकता है, जिसमें न तो शास्त्र का कोई उल्लंघन हो न परंपरा का उल्लंघन हो, तो उन सब में संलग्न रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा कार्य, ऐतिहासिक कार्य है। बिल्कुल। जिसमें उन्होंने आचार्य शंकर की जो प्रतिमा है उसको तो स्थापित कर दिया है, लेकिन एक जो विश्व स्तर का जो संग्रहालय बनना है जिसमें अद्वैत से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं और उसको लोकप्रिय रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, पूरी ज्ञान परंपरा को कैसे लाना है और देशवासी को उससे जोड़ना है, तो यह एक दूसरा प्रकल्प है जो कार्याधीन है। और तीसरा है कि आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जी, वह भी उस प्रोजेक्ट में है, जिसमें कि आचार्य शंकर के दर्शन के सभी पक्षों पर जी गहनता पूर्वक शोध हो और वहां पर विद्वान आए और जो भी उनको सामग्री चाहिए वो प्राप्त करें और इस दर्शन को, इस एकात्मता के चिंतन को वैश्विक स्तर पर ले जाएं। क्योंकि यूएनओ हो या कोई ऐसी विश्व की संस्था हो, उसका एकमात्र उद्देश्य है एकात्मता। बिल्कुल। एकात्मता जब तक नहीं आएगी तब तक सभी देशों के बीच में सौहार्द नहीं हो सकता। आज जो हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, दूसरे तीसरे पे अटैक कर रहा है और इससे करोड़ों लोग दुखी हैं, प्रभावित हैं। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि एकात्मता को नहीं समझ पाए हैं, वो भेद को लेकर चलते हैं और इसीलिए दूसरे को अपने वश में लाना चाहते हैं। तो एकात्मता का दर्शन वैश्विक स्तर पर आगे बढ़े, इसके लिए बहुत वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते रहे हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि देश के बड़े बड़े दार्शनिक, देश के बड़े बड़े चिंतक अद्वैत और उपनिषद दर्शन को पढ़ के उनकी जीवन की दिशा बदल गई है, ऐसा वो रिकॉर्ड पे कहते रहे। टी.एस. इलियट, एल्डस हक्सले, ऐसे बड़े बड़े विचारक हैं जिन्होंने वेदांत पढ़ के अपने चिंतन को बदला है। तो इस तरह का वैश्विक स्तर पर और अधिक जाना चाहिए, जिससे विश्व के स्तर पर भी जो सुख शांति आए और भारत के लोग भी अपनी इस परंपरा को समझें ठीक से और जीवन में भी उतारें, समाज में भी इसका प्रयोग करें और वैश्विक स्तर पर भी एक ले जाएं इसको। बिल्कुल। तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन जो है वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से एक दिन दुनिया को नया मार्ग दिखाए। बिल्कुल। आपने, मुझे याद है अपने उद्बोधन में काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही थी, लेकिन चूंकि हमारे पास समय और आपका समय का अंतर, इसलिए हमने संक्षिप्त में सब चीज़ें आपसे जानना चाहिए थी। मुझे लगता है हमारे दर्शक जो आपको देख सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के जो मंथन है, उनका जो मत है या जम कहते हैं उनकी जो सीख हैं, उसके प्रति आकर्षित होंगे। और जो ऐसा आपने जिक्र करा है कि अब भारत को यदि आगे बढ़ना तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना पड़ेगा। प्रोफेसर रामनाथ झा साहब से हम आज्ञा लेते हैं, फिर भविष्य मुलाकात होगी तो फिर ये अच्छी बातें आपसे करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। और मेरी तरफ से भी नमस्कार, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।